एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 2022 यूपीएससी द्वारा जारी किया गया। इसमें लॉ ग्रेजुएट की वैकेंसी आई है। यहाँ पे 12 वैकेंसीज बताई गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसिक्यूटर की इन द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो वैकेंसीज है वो इस तरीके से ब्रेकअप है उनका। कैटेगरी वाइज देखें तो एससी की 1, एसटी 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 1, अनरिजर्व्ड 7। यहाँ पे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उनकी 2 सीट्स जो है वो डिमार्केट की गई है। यहाँ पे जो ये प्रोसिक्यूटर का पे स्केल है इन द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, जो पे स्केल है प्रोसिक्यूटर का वो लेवल 8 का रहेगा इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। जो यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है वो जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की जो है वो 30 ईयर्स रखी गई है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो असेंशियल उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, यहाँ पे मांगा गया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो या तो आपके पास आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया है, उसके बाद बैचलर्स डिग्री ली है, या फिर आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो अब दोनों ही वो लोग एलिजिबल हैं, चाहे ग्रेजुएशन प्लस लॉ डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट इन लॉ 5 ईयर्स ड्यूरेशन। एक्सपीरियंस जो यहाँ मांगा गया है फॉर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस बैचलर्स डिग्री लॉ होल्डर्स के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है इन हैंडलिंग लिटिगेशन, कोर्ट मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जिनका ग्रेजुएशन डिग्री के साथ ग्रेजुएशन डिग्री है और फिर लॉ किया है जिन्होंने, उनके लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है वो 1 ईयर एक्सपीरियंस रखा गया है हैंडलिंग द लिटिगेशन एंड कोर्ट मैटर्स। और जिनका 5 ईयर इंटीग्रेटेड वाला लॉ है उनके लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है वो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रखा गया है इन हैंडलिंग लिटिगेशन एंड कोर्ट मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे डिज़ायरेबल में क्या रखा गया है, डिज़ायरेबल जो है वो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन डिज़ायरेबल में मांगा गया है एडिशनल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट क्रिमिनल लॉ मैटर्स में। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कॉर्पोरेट या क्रिमिनल लॉ मैटर्स में, या फिर मास्टर्स इन लॉ LLM आपने किया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, वो चलेगा। डिज़ायरेबल जो है वो ज़रूरी नहीं, वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो एडेड एडवांटेज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। अब यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर है उसकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि उनका क्या क्या काम रहेगा। तो उनका काम ये है कि टू असिस्ट फाइलिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स इन ऑल केसेस that are investigated by the SFIO in the concerned courts and pursue their progress. Secondly, coordination with the counsel detailed by the government. Third, maintenance of database of court cases. Fourth, any other work assigned from the time to time. इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली विथ ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है इस फॉर्म की वो रखी गई है, दैट इज़ 13 अक्टूबर 2022, जब आपको क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। और जो लास्ट डेट प्रिंटिंग की है ऑफ कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 14 अक्टूबर 2022।